हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर अनीश तावाकले, जो हेड ऑफ रिसर्च और डेप्यूटी सीआईओ है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय निकाल के हमें दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऋषि जी। यस सर, माय प्लेजर। सर का थोड़ा बैकग्राउंड में आप सबको बता देता हूँ। सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से और आईआईएम बेंगलोर से एमबीए की डिग्री ली हुई है और उस वक्त वो गोल्ड मेडलिस्ट और रैंक होल्डर रहे हैं। उनका टोटल 20 साल का कैपिटल मार्केट में एक्सपीरियंस है। उन्होंने जानी मानी कंपनी जैसे क्रेडिट सुइस, बार्कलेज, बर्नस्टीन ऐसी कंपनीज में काम किया हुआ है और पिछले तकरीबन 8-9 साल से वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में है। सर, म्यूचुअल फंड रन करने में बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, ग्लोबल सिनेरियोज भी देखना पड़ता है, इंडियन इकोनॉमीज भी आपको देखनी पड़ती है। तो पहले मैं ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अनसर्टेनिटीज, क्या रिस्क और क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? देखिए, रिस्क तो हमेशा होते हैं, बट इस वक्त मेरे असेसमेंट में एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी शेप में है जी। इसको अगर हम दो तीन उसके एस्पेक्ट्स देखें तो यूएस इकोनॉमी एक्चुअली बहुत अच्छी शेप में है। यूएस में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वेकेंसीज, जॉब वेकेंसीज जी, नियर ऑल टाइम हाई हैं। 9 मिलियन वेकेंसीज हैं। ओके। नंबर ऑफ वेकेंसीज और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन देखें कि जो लोग नौकरी, कितने लोग ढूंढ रहे हैं और कितनी नौकरियों की एडवर्टाइज हुई है जी। तो 1.5 वैकेंसी है फॉर एवरी अनएम्प्लॉयड पर्सन। मतलब एक आदमी अगर नौकरी ढूंढ रहा है तो 1.5 वैकेंसी है उसके लिए। तो ये बहुत बढ़िया इकोनॉमी इसे कहेंगे जी। तो फेडरल रिजर्व इसीलिए रेट बढ़ा रहा है। फेडरल रिजर्व रेट क्यों हाई है? क्योंकि इकोनॉमी अच्छा कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 50 साल के लो लेवल पे है। ओके, राइट। चाइना में लोग काफी नेगेटिव हैं, परसेप्शन बहुत नेगेटिव है एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बट ये एक्चुअली नॉर्मल ट्रांजिशन हो रहा है उनका। क्योंकि एक स्टेज था जब चाइनीज लोग रूरल एरियाज में रहते थे। दे बिल्ट लॉट ऑफ सिटी, उन्होंने नए शहर बनाए जी, शहर बनाए, लोग मकान बनाए, लोग अर्बन एरियाज में आ गए हैं। अब जब एक बारी मकान बना लिए, शहर बनाने, तो दोबारा तो बनाना नहीं है। तो वो तो स्लो डाउन हो गई। जो लोग शहर बनाने और गांव बनाने, मकान बनाने में लगे हुए थे, उनको कहीं और नौकरी लेनी पड़ेगी जी। तो उससे एक ट्रांजिशन होना है जी। अब वो दूसरे सेक्टर्स में नौकरियां करेंगे। तो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर सक्सेस कि उन्होंने दे हैव डन सो वेल इन बिल्डिंग सिटीज, इन बिल्डिंग हाउसिंग जी, दैट नाउ दे डोंट नीड टू बिल्ड मोर ऑफ दोस। सो इट्स नॉट अ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम उनका। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें, सर्विसेज सेक्टर देखें, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है बिकॉज और मकान नहीं बनाने, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, सर्विसेज सेक्टर वो ठीक कर रहे हैं जी। तो आई थिंक इवन चाइना विल रिकवर। तो आई एक्चुअली फील दैट बोथ द यूएस इकोनॉमी, बहुत ज्यादा नेगेटिव होने का बात नहीं लगती जी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में सर बात करते हैं तो काफी पॉजिटिव डेटा आ रहा है। आजकल तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी छपती है कि इतना जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट आ रहा है। बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज भी काफी उसको पॉजिटिवली अपग्रेड कर रही है। व्हाट आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में देख रहे हैं? एक्चुअली मैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं देखना चाहता, मैं तो ऑर्डिनरी चीज डन वेल देखना चाहता हूँ जी। राइट। क्या करना है इंडियन इकोनॉमी में? जैसे चाइनीज ने किया, नए शहर बनाओ, मकान बनाओ, इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जी, बट बनाने हैं। अगर मकान बनेंगे और बनने लगे हैं, राइट, अगर मकान बनेंगे तो लोग, जब लोगों के पास मकान होगा तो वो ड्यूरेबल गुड्स भी खरीदेंगे। हाँ, फ्रिज भी खरीदेंगे, टीवी भी खरीदेंगे, लाइटिंग भी खरीदेंगे, फर्नीचर भी खरीदेंगे जी। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड भी आएगी। मकान बनेंगे तो मकान बनाने में लेबर लगती है जी, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। तो एक्चुअली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है, ऑर्डिनरी चीज स्केल पे करनी है जी। राइट। तो मैं एक्चुअली जीडीपी नंबर ये सब वो सब नहीं, मैं तो सिंपल डेटा देखता हूँ जी। सीमेंट कंजम्पशन बढ़ रही है, पावर कंजम्पशन बढ़ रही है। अगर ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो अच्छा ही हो रहा होगा जी। राइट। सीमेंट का अगर यूज हो रहा है तो नौकरियां भी मिल रही होंगी लोगों को जी, है ना। सीमेंट अपने आप तो लगा नहीं लेगा, हाँ, लग नहीं जाएगा, बिल्डिंग अपने आप तो खड़ी हो नहीं जाएगी जी। तो मैं तो ये डेटा देता हूँ, रियल डेटा ठीक है जी। और ये अगर, क्योंकि काफी 10 साल से रियल एस्टेट मार्केट वीक था, बिकॉज दाम बहुत बढ़ गए थे और अफोर्डेबिलिटी नहीं थी जी। फिर अब दाम
अब थोड़े रीजनेबल हुए हैं जी, अफोर्डेबिलिटी काफी भी बढ़ी काफी है। बढ़ जाए। अगर अफोर्डेबिलिटी रीजनेबल रहे, मकान ना दाम ना बढ़े, हाँ। और एक्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़े, जी, तो इकोनॉमी विल डू वेल, कंस्ट्रक्शन विल डू वेल, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग विल फॉलो। राइट। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ब्रॉड इकोनॉमी की हमने बात कर दी कि फंडामेंटल्स सबसे पहले ठीक ठाक होने चाहिए, बट हमेशा एक चेक पॉइंट रहता है कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक है कि नहीं है। अभी जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप की पर्टिकुलर बात करें तो दे आर टचिंग ऑल टाइम हाईज। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आपको इंडियन इकोनॉमी क्या लग रही है? ये तो वैल्यूएशन, अगर हम अपना इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स जी। पब्लिश करते हैं। ऑब्वियसली इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स में लार्ज कैप का बहुत वेट होता है, जी। right? तो हमारा वैल्यूएशन इंडेक्स अभी न्यूट्रल जोन में है। उसका चार्ट होता है, कभी ग्रीन जोन में होता है, कभी येलो जोन में होता है, कभी रेड जोन में होता है। जी। तो इसको मैं सिंपली बोलूं तो क्या होता है कि अगर ग्रीन जोन में है तो मार्केट इतना सस्ता है कि इकोनॉमी कैसा भी करे, खरीद लो, जी, यू विल गेट गुड रिटर्न, बिकॉज सस्ता, आपने इतना सस्ता खरीदा है, सस्ता है। एक्सपेक्टेशंस ही कुछ नहीं है उसमें। अगर रेड जोन में है तो इकोनॉमी अच्छा भी करे, मगर आपने इतना महंगा खरीदा है कि रिटर्न्स कम ही बनेंगे। जी। अब न्यूट्रल जोन में है ना, तो वैल्यूएशन का बात करने का बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, ये देखना है कि अर्निंग्स कैसी आएंगी। जी। क्योंकि अब इसमें मार्केट का मल्टीपल 21 होना चाहिए या 20 होना चाहिए ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाइट किसी की परफेक्टली मेजर हो सकती है। जी, इसका कोई परफेक्ट साइंस नहीं है, डायनामिक चीज है। राइट। अगर अच्छा करेगी तो अगर 15% अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी और मल्टीपल 21 से 20 भी हो गया तो 15% तो अर्निंग से ही बन जाएगा ना हर साल, और मल्टीपल तो एक ही बार ही कंप्रेस होगा। यस यस। तो माय पॉइंट इज कि इस लाइक द वे आई सी इट, हाँ, मार्केट इज इन अ न्यूट्रल जोन। तो लेट अस फोकस नॉट मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, बट के अर्निंग्स आउटलुक कैसी है। जी। मेरे को अर्निंग्स आउटलुक ठीक लग रही है बिकॉज मेरे को इकोनॉमिक आउटलुक ठीक लग रही है, डेफिनेटली। राइट। बट दैट आई एम टॉकिंग ओवरऑल मार्केट जिसमें लार्ज कैप्स का बहुत वेट है। हाँ, स्मॉल एंड मिड कैप्स आई डू फील आर quite richly valued. Richly valued. We are not pushing, recommending at this time Okay. going into small and mid caps. ओके। हाँ, लिस्टेड मार्केट में कई बार सेक्टर रोटेशन बहुत होता रहता है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गया, और ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जो हर बार कोई ना कोई फोकस में आता है, चेंज होता रहता है। तो आईसीआईसीआई का एक बिजनेस साइकिल फंड है जो आप पर्सनली मैनेज करते हैं, तो हाउ यू कीप चेंजिंग इट, और फॉरवर्ड लुकिंग किस तरह से आप व्यू रखते हैं? हाँ, तो इसमें जैसे भी मैंने बोला, राइट, तो इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी। तो जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो कोई सेक्टर ज्यादा अच्छा करते हैं। जी। इफ जॉब्स आर लॉट ऑफ जॉब्स आर बी क्रिएटिंग, लोगों को सैलरी इंक्रीज मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, ये करेंगे। अगर वो नहीं मिल रही हैं तो गाड़ियां कम खरीदेंगे, नई पुरानी गाड़ी में काम चला लेंगे, होटल छुट्टी कम लेंगे। आपकी फैक्ट्रीज फुल शिफ्ट ऑपरेशन पे हैं या नहीं? जी। तो उस हिसाब से सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। ओके। और कुछ कुछ सेक्टर उसमें जो आउट ऑफ फेवर लगते हैं वो नहीं करते। कि एवरेज ग्रोथ रेट कितना है ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है कि इस वक्त डिमांड आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है या डिमांड कैपेसिटी से कम है। जी। तो बिजनेस साइकिल फंड ये देखता है कि बूम है या स्लम्प है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, अगर स्लम्प है तो स्लम्प कितनी देर चलेगी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा कैसे कर रही है। हाँ। उसको देखने के हिसाब से कि साइकिल लंबा चलेगी, साइकिल कहाँ पे है, बूम में है, स्लम्प में है, और लंबा चलेगी या जल्दी नॉर्मल पे आ जाएगी, उस हिसाब से सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। एक म्यूचुअल फंड स्कीम चलाने में काफी सारा रिसर्च लगता है, ग्लोबल डेटा चाहिए, लोकल डेटा चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग डेटा चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जिसे बोलते हैं। जितना मुझे पता है कि एक म्यूचुअल फंड में रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उसके ऊपर फंड मैनेजर होते हैं, और उसके ऊपर सीआईओ होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ हायरार्की होती है या नहीं होती है, और ये जो हायरार्की मैंने बताई उसमें क्या क्या रोल्स उनके रहते हैं? नहीं, तो इन्वेस्टमेंट टीम में तो यही हायरार्की होती है, बाकी सेल्स और मार्केटिंग और वो बैक ऑफिस फंक्शंस अलग हैं। तो जैसे आपने कहा, कुछ रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं, और कुछ सीआईओ, डिप्टी सीआईओ। जी। तो रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है कुछ सेक्टर, स्पेसिफिक सेक्टर्स में स्पेसिफिक कंपनीज, वो सेक्टर एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। ओके। राइट, कि कोई ऑटो सेक्टर फॉलो कर रहा है तो वो ऑटो सेक्टर में सुबह से शाम तक ऑटो की कंपनी उसका ही देख रहा है। ओके। ऑटो का ही डेटा ट्रैक कर रहा है। ऑटो में क्या डेवलपमेंट हो रही है, ईवी में, ये वो ही ट्रैक कर रहा है। राइट। ऑटो के ही वो डीलर्स का चैनल चेक कर रहा है। ऑटो की एनुअल रिपोर्ट देख रहा है, कंपेयर कर रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ। राइट।
कोई एक और आदमी आईटी सेक्टर ट्रैक कर रहा है तो वो यही देख रहा है कि आईटी की डिमांड कैसे आ रही है। तो ये तो सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च एनालिस्ट होगा जी। तो ये सब अपना रिसर्च का आउटपुट देते हैं, वो स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं। फंड मैनेजर फिर अपने फंड में देखता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। जी। इकोनॉमिक साइकिल अच्छी है तो मैं अभी बैंक्स लूं या ऑटोमोबाइल लूं या सीमेंट लूं, राइट, कि कैसे वो उसको मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाए। और एज अ सीआईओ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल होता है, राइट, कि कोई फंड मैनेजर यू हेल्प देम डू बेटर। नीचे बेचना है तो यू ट्राई टू प्रिवेंट दोस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। यस। और अगर डिफरेंसेस ओपिनियन है रिसर्च एनालिस्ट में और इसमें तो क्या इसमें डिस्कशन करो कि भाई कौन की बात बोल रहा है। राइट। इन्वेस्टर्स कई बार इरेशनल डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि एक बहुत सिंपल सेइंग है कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल एंड व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी। तो आपने आपके 2 डेकेड की जर्नी में ऐसे काफी इन्वेस्टर्स को देखा होगा, काफी फंड मैनेजर्स को तो क्लोजली देखा होगा। तो व्हाट आर द की टेक अवेज कि जो आप इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहते हो, वेदर इट इज अपॉन बिहेवियरल एस्पेक्ट और सिलेक्शन एस्पेक्ट? एक तो कि मार्केट लॉन्ग रन में रैशनल होता है जी, बट हर वक्त रैशनल नहीं होता है। ट्रू, राइट। तो जब मार्केट इरेशनल है तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी। या तो आप रैशनल रह सकते हैं या आप आउट परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते अगर मार्केट इरेशनल है तो। जी। इरेशनल है मतलब तो उस टाइम पर रैशनल रहना बहुत जरूरी है, राइट। बबल ऐसे ही क्रिएट होता है कि भाई ये हमेशा इसमें पैसा बनेगा, ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है, राइट। अगर बहुत चीज चल चुकी है तो उसमें कम चांस है, राइट। तो जो वो बोल रहे हैं आपकी ग्रीडी जब अदर आर बीइंग फियरफुल, वो ऐसे ही होता है जी, कि उसको कैसे अवॉइड करा जाए कि आप हमेशा रैशनल रहने की कोशिश करें। राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच ऋषि, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर, थैंक यू।